नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 आरबीसी किताब में संसाधन एवं विकास। यूनिट का नाम है संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो संसाधन एवं विकास। हमारे को इस यूनिट से ही पता चल जाता है इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। तो क्या है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है? जैसे हम कोई भी भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वह एक संसाधन के रूप में माना जाता है। तो इसकी अगर पहले हम जीरो से इसको स्टार्ट करते हैं। संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं तथा उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए और वह आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तथा उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, किसी न किसी रूप से कोई भी वस्तु बनाने के लिए प्रौद्योगिकी होनी चाहिए और वह आर्थिक रूप से, यानी कि वह वस्तुएं आर्थिक रूप से क्या होनी चाहिए, संभाव्य हो और वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। देखो, अगर देखें तो जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे अब वस्तुओं का किस प्रकार देखो, प्रकृति पहला रहेगा आपका। प्रकृति यानी कि कोई भी वस्तु आपको मिलेगी, पदार्थ वो किससे मिलेगा, प्रकृति के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके बाद रहेगा यहाँ पे बीच में मानव। यहाँ पे रहेगा आपका प्रौद्योगिकी। और तीसरा आपका रहेगा सस्ता। यानी कि कोई भी आपको जैसे पदार्थ मिलेगा वह प्रकृति के माध्यम से, उसके बाद किसी न किसी रूप में आप प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल क्या बनाना क्या नहीं, इसके बाद सस्ता को या इसको कारखाने को कारखाना। अब प्रौद्योगिकी में जाएगा, इसके बाद वह पदार्थ किसी संस्थाएं या कारखाने में जाएगा, इसका पदार्थ का क्या बनाना है, उसके बाद यह वस्तु तैयार होगी। तो ये था। अब देखते हैं हम अगर इसमें देखें तो संसाधन का विकास, तो इसमें हम पढ़ेंगे तीन। पहले पढ़ेंगे संसाधन, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे संसाधन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में संसाधन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें भूमि। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें मृदा या मीडिया। भारत में इससे हमारा ये यूनिट होगी पूरी। यानी कि पहले संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद भूमि और तीसरा हमारा रहेगा मृदा को या क्या, कि भारत में किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई गई है, किस राज्य में वह मृदा कैसी है, किस प्रकार की है, किस या उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले संसाधन। अब भूमि का अगर देखें तो भूमि में जैसे पढ़ेंगे मैदान। तो अगर भारत में मैदान देखे तो 100% मानकर देखें तो मैदान आपका रहेगा 43%, मैदानी क्षेत्र रहेगा। इसके बाद पहाड़ देखें
तो आपका रहेगा 28%। इसके बाद अगर पठार देखें तो आपका रहेगा पठारी क्षेत्र 18%। और इसके बाद अगर हम देखें पर्वत, ये आपका रहेगा 11%। पर्वतीय क्षेत्र रहेगा आपका 11%। ये आपका भारत में भौगोलिक क्षेत्र में जैसे मैदान आपके 43% है, पहाड़ आपके 100% को मानकर उसमें 28% आप ये भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसमें 28% पहाड़ है, पठार आपका 18% है और पर्वत आपका 11%। अब हम देखते हैं संसाधन की। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार है? तो देखें संसाधन का अगर देखें मोटे रूप से वर्गीकरण दो प्रकार। पहला रहेगा आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा आपका रहेगा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अब देखो संसाधन का वर्गीकरण किया तो मोटे रूप से उसको दो प्रकार में, पहला आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन, इसकी अगर हम देखें प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन दूसरा रहेगा आपका मानव निर्मित संसाधन। अब देखें मानव निर्मित संसाधन, तो मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्राकृतिक माध्यम से वे वस्तुएं प्राप्त होती है, उसका अगर मानव ज्ञान और कौशल के माध्यम से या उसकी सहायता से उसका रूप परिवर्तित करके उसका उपयोग करता है, उसको हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी कि उसका ज्ञान और कौशल के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन करना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो अब एक एक देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, तो देखें पहला रहेगा आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अब वे संसाधन जो हमें प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जो हमें प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इसमें हम जैसे उदाहरण देखें, एग्जाम्पल पवन ऊर्जा, दूसरा रहेगा आपका सौर ऊर्जा, जैसे यह क्या होता है निरंतर चलता रहता है तो
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक माध्यम से हमारे को प्राप्त होते हैं। अब हमारा रहेगा दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। दूसरा आपका रहे मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, इसमें आएगा वे संसाधन जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, ज्ञान, कौशल, ज्ञान का मतलब बुद्धि से, कौशल का मतलब कार्य, कौशल के माध्यम से या सहायता से, माध्यम से उसका किसका, संसाधन का रूप परिवर्तित करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन में वे संसाधन जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान और कौशल के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन करता है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक का प्राकृतिक संसाधन का किस प्रकार है। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। अगर हम प्राकृतिक संसाधन का प्रकार देखें तो मोटे रूप से दो प्रकार, कितने हैं, दो प्रकार है। पहला आपका प्रकार रहेगा नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा आपका रहेगा अनवीकरण योग्य संसाधन। तो अपन देखते हैं पहला नवीकरण योग्य संसाधन। योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन। अब नवीकरण योग्य संसाधन में क्या, वे संसाधन जिसका मानव एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जाता है, उसको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जिसका इसमें को आप वे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा या पुनः या दोबारा उपयोग किया जाता है, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं, योग्य संसाधन कहते हैं। संसाधन
कहते हैं। वैसे वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उनका दोबारा उपयोग किया जाता है उसको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल है, उदाहरण देखें तो जैसे सौर ऊर्जा आज भी प्राप्त हुई, कल भी प्राप्त होगी। क्यों? जब तक सूर्य रहेगा जब तक ये प्राप्त होगी। तो ये है आपका नवीकरण योग्य। इसमें उदाहरण में एक दूसरा है आप जैसे पवन ऊर्जा, तो हवा चलेगी जब तक हमारे को पवन ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। एग्जाम्पल दूसरा आपका रहेगा पवन ऊर्जा। अब देखें हम दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। अब इसमें प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? इसमें पहला नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन। अब दूसरा रहेगा आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। इसमें वे संसाधन दो या वस्तुएं हो, वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। यानी कि वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं होता है उसको हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु जैसे लोहा। इसका जैसे किसी भी खान में एक बार निकलेगा वहां से वापस कहीं बनेगा नहीं, तो इसका क्या है, एक तरह का खान से प्राप्त हो, एक इसका दोबारा उपयोग नहीं होगा, किसी दूसरी जगह पे मिल जाएगा, परंतु उस जगह से वहां से पूरा निकाल दिया अब वहां से नहीं मिलेगा तो खत्म हो। तो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, उसको अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब आप देखते हैं संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार। तो अगर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया है। एक रहेगा आपका जैव संसाधन और दूसरा रहेगा आपका अजैव संसाधन। तो आइए हम देखते हैं अब जैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का देखें, वर्गीकरण देखें, तो ये आपका मोटे तौर पर दो प्रकार का रहेगा। पहला रहेगा आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका रहेगा अजैव। जैव संसाधन वे संसाधन हो या वस्तु संसाधन जिसमें जीव जिसकी उत्पत्ति जीव या पेड़ पौधों जिसकी उत्पत्ति जीव या पेड़ पौधों के माध्यम से हुई है। पेड़ पौधों
माध्यम से हुई हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहते यानी कि ऐसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति किसी जीव या पेड़ पौधों के माध्यम से हुई हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे अगर देखें तो मानव किसी मानव से और उस पेड़ पौधे जीव जंतु, ये आ गया आपके जैव संसाधन। अब दूसरा रहेगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ये इसमें आएगा वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीव या पेड़ पौधों से नहीं हुई हो, नहीं हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते। अगर इसका हम देखें उदाहरण तो इसकी उत्पत्ति है अजैव संसाधन की वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीव या पेड़ पौधों से नहीं हुई हो उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो कोयला, लोहा, ये हमारे अजैव संसाधन हैं। अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने YouTube चैनल पर उसको लाइक करें और अपना ये भाग रहेगा फर्स्ट संसाधन का। दूसरा भाग सेकंड में हम पढ़ेंगे मृदा या मिट्टियों के बारे में, उसका विस्तार से एक एक मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।